हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? कोई भी हॉलो स्फीयर है, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको आप बोलते हो स्फेरिकल मिरर। हॉलो स्फीयर मैंने हॉलो स्फीयर वो हो गया जिसमें जो अंदर से खाली होता है, ठीक है, जैसे फुटबॉल है अंदर से खाली होती है, वैसे तो एयर होती है लेकिन वो अंदर से खाली होती है। अगर आप उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो एक पार्ट बनेगा आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो हम देखते हैं कनकेव मिरर कैसे बनेगा। जैसे मान के चलो ये आपकी फुटबॉल है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ से आपने तोड़ दिया, इसको अलग से कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला बाहर वाला पार्ट क्या करोगे आप, इसको पॉलिश कर दोगे, ठीक है, ये आपने पॉलिश कर देना है। ये वाला पॉलिश हो गया और अंदर वाला क्या होगा आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आपको पता है सेंटर से इसकी यहाँ तक कितनी होती है लेंथ, उसको आप बोलते हो रेडियस, ठीक है। और 90 डिग्री की होती है, चाहे आप इस साइड को लो इस साइड को लो कहीं भी लो 90 डिग्री में, तो उसको आप बोलते हो रेडियस। तो ये बन जाएगी आपकी कनकेव मिरर। अगर मैं इसी को ये जो पार्ट है इसको यहाँ पर बना दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा। ये वाली साइड आपकी पॉलिश्ड हो गई, ठीक है, और ये वाली कौन सी साइड होगी आपकी जहाँ से रे एंटर करेगी, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस ऑफ, ठीक है। तो ये था आपका कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर जो होता है इसको याद रखना है आपने, कनकेव मिरर कन्वर्ज ऑल पैरेलल रे फॉलिंग ऑन इट्स फोकस, ठीक है। कनकेव मिरर जो होता है उसको हम कन्वर्ज मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखो, यहाँ पर ये आपका कौन सा कनकेव मिरर, बाहर वाली साइड कैसी होगी आपकी, ये पॉलिश कर दी हमने पॉलिश। अब आप सबको पता है ये वाली कौन सी लाइन होती है, 10th में आपने पढ़ी है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये वाला सेंटर हो गया, सेंटर से लेकर ये वाली पॉइंट कौन सा होता है, पोल। ये सब आपने 10th में पढ़े हैं। तो सेंटर और पोल के बीच का पार्ट जो होता है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम बीच का, उसको आप क्या बोलते हैं, एफ, कैपिटल एफ मीन्स फोकस। और एफ से लेकर पी तक ये कितनी होती है, स्मॉल एफ लेते हो इसको आप, ठीक है। ये आपको पता है यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, आपने ऊपर भी पढ़ा, रेडियस आर, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक रे यहाँ से इंसिडेंट करवाई, ठीक है। अब इंसिडेंट करवाई तो ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, तो फोकस से ये चलेगी, ठीक है। ये वाली इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड हुई तो फोकस से चलेगी, ठीक है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि यहाँ पर नॉर्मल लाइन कहाँ बनेगी, तो नॉर्मल लाइन आपको पता है कि सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पर बनती है। तो ये सेंटर है, ठीक है, इससे 90 डिग्री पर यही बनेगी। ये साइन ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर ये बन जाएंगी। अगर मैं यहाँ से भी करती हूँ तो अब भी देख लो, ये एक रह गई कौन सी, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट हुई कहाँ से होगी, फोकस से, ठीक है। तो ये वाली आपकी बन गई कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रही है, ये देखो इन दोनों को मान के चलो, ये दोनों लाइटें आ रही हैं, यहाँ पर ये फोकस पर कन्वर्ज हो जा रही हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कन्वर्ज मिरर होता है। आगे आप यूजेस में भी देखोगे कि हाँ हमें कनकेव मिरर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें इमेज या लाइट को हमें कन्वर्ज करवाना पड़ता है। अब देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर आपने ऊपर इस वाले पार्ट को तोड़ा था, वही आगे कर रहे हैं हम। ये एक हॉलो स्फीयर है, इस वाले पार्ट को हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, इस साइड वाला, तो ये वाला ले लिया, तो इसमें क्या होगा, अंदर वाली को आप पॉलिश कर दो और ये बाहर वाला आपका दैट इज पॉलिश पार्ट एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड। सिंपल है, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूँ तो ये बन जाएगा ऐसे, ये वाला हो गया आपका पॉलिश और ये वाला हो गया आपका बाहर का रिफ्लेक्टेड। तो ये था। अब आपको पता है
देखो इसको याद करने का, कनकेव और कन्वेक्स का कैसे, केव केव क्या होती है, गुफा, गुफा कैसे है, गुफा की तरह लग रहा है ना, अंदर जाना पड़ रहा है हमें, अगर अंदर जाना पड़ रहा है मतलब हम इंसिडेंट करवा रहे हैं रे अंदर से, तो इसको याद रखना है अपने कनकेव की केव है गुफा की तरह, और उल्टा आपको याद रह जाएगा कन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पता है। चलो ये हो गया। आगे यह कनकेव जो थी वो कन्वर्ज हो रही थी, और हमारे पास कन्वेक्स मिरर कैसे हो जाएगी, हमारे पास डाइवर्स हो जाएगी। तो वो हम आगे देखते हैं डाइवर्स कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से बना रही हूँ, कन्वेक्स कैसे होगा, अंदरली साइड पॉलिश कर देंगे, ये हमारी अंदरली साइड पॉलिश हो गई। यहाँ पर हमने ले लेना है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ये पार्ट होता है आपका पोल, ये आपका आ गया सेंटर, और इन दोनों के बीच का पार्ट को बोलते हैं एफ फोकस। ठीक है, अब आपने रे कहाँ से इंसिडेंट करवानी है, यहाँ से, तो आप यहाँ से इंसिडेंट करवा दोगे रे को, ये आपकी इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये डाइवर्स हो जाती है। ठीक है, वापिस चले जाएगी, तो ये ऐसे आपकी वापिस जा रही है, यहाँ से आपने इंसिडेंट करवाई, ये डाइवर्स हो गई। और ये जो डाइवर्स होती है एक्चुअल में ये क्या करवाना होता है इसको, तो यहाँ पर ये क्या करती है, अपीयर टू मीट करती है। अपीयर टू मीट कहाँ करेगी, ये फोकस पर। ठीक है, तो फोकस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्स होती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से भी देख लो, ये अगर मैं इंसिडेंट करवा रही हूँ रे, तो ये वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर एफ से ये क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। अब देखो सी है, सी क्या है, सेंटर। आपको पता है अगर नॉर्मली मैं यहाँ से आपको बोल दूँगी तो इसका सेंटर कहाँ से निकल जाएगा, ये वाला निकलेगा सेंटर, मतलब नॉर्मल ये वाला बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, यहाँ पर भी ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, इतना आपको लग गया पता। आगे देखो, आपने मेन क्या याद रखना है, कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कनकेव मिरर जो होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है दोनों रियल और वर्चुअल इमेज को। तो रियल और वर्चुअल इमेज आपको पता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, मिरर के अंदर जो बनती है उसे हम वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, जो मिरर के अंदर बनती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, बाहर बनेगी उसको तो आपको पता है रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसे बनती है, अब कनकेव में बनती है बोथ, रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती है, ये ओनली प्रोड्यूस करती है वर्चुअल इमेज को कन्वेक्स में। अब यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट यूजेज आप सबको पता है, कनकेव मिरर का यूज़ आपने क्या पढ़ा, कनकेव मिरर क्या होती है, कन्वर्स करती है। तो कन्वर्स कहाँ हो जाएगा, देखो इसका फर्स्ट यूजेज में ही, इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। अब आपको पता है, आपने कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट ढूंढनी होती है, जैसे टॉर्च ले लो, टॉर्च से आपने देखना होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूर तक जाती है आपकी टॉर्च, तो वहाँ पर कौन सी होती है, कनकेव लगाई होती है। ठीक है, कनकेव मिरर लगाया होता है, उससे दूर जाती है हमारी, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, वहाँ पर भी हमें दूर तक देखना होता है, तो क्या होता है वहाँ पर भी हमने कनकेव मिरर लगाया होता है। सेकंड, इट इज़ यूज टू सी लार्ज इमेज फेस। अगर जैसे बॉयज़ क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, लेडीज़ जब मेकअप करती हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर इस कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अपना चेहरा जो है वो बड़ा देखना होता है, फेस हमें बड़ा देखना होता है। अगर किसी कोई भी हमें इमेज बड़ी देखनी होती है तो वहाँ पर हमें वहाँ पर कौन से मिरर का यूज़ करना पड़ता है, कनकेव मिरर का। लास्ट है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर डाइवर्स करती है, फैलाने वाली चीज़, मतलब फैलाने वाली, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, लाइट एक पॉइंट से आती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट से आएगी, तो वो आपने देखा होगा वो दूर तक लाइट कितनी डाइवर्स होती है ना, इतना तो है नहीं कि हाँ इतना सा छोटा सा स्पेस है तो इतनी सी ही लाइट पड़ेगी, इतनी सी नहीं, वो फैली होती है लाइट। ठीक है,
तो आपने देखा है स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ होता है। और कहाँ पर उसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन व्हीकल, व्हीकल के साइड में जो वो लगा होता है, मिरर लगा होता है, ठीक है, व्हीकल है, व्हीकल के साइड में लगा होता है मिरर, उस मिरर में कौन सा मिरर होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि देखो पीछे से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, वो इतना बड़ा ट्रक क्या है, तो उसमें इमेज में तो नहीं दिख सकता था, अगर वहाँ पर हम के मिरर लगाते तो नहीं दिखना था, क्योंकि और बड़ा दिखता है। कन्वेक्स में क्या होता है, स्मॉल चीज़ें दिखेंगी, हमें स्मॉल दिखेंगी तो वो ट्रक हमें इजीली, गाड़ी पीछे आ रही है, जो भी आता है वो हमें इजीली दिखाई देता है। तो ये था यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ओके, थैंक यू।